बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। सही है। तो नीचे जो पार्ट्स गिवन है मैट्रिसेस के, तो उनमें से हम ये स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो अलग करेंगे। सही है। तो 1 नंबर है =2305। तो ये याद रखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कितने रोज़ हैं, रोज़ कितने हैं, यहाँ पर रोज़ है 2 और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी 2 है। चूँकि रोज़ कॉलम्स के बराबर है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका 2/2 होगा। ठीक है, ऑर्डर ये 2/2 होगा। 2 b = 6 3 - 1 1 5 2। तो यहाँ पर आप रोज़ काउंट करें और कॉलम्स काउंट करें। रोज़ कितने हैं 2, कॉलम्स कितने हैं 3। चूँकि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर नहीं है तो लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। C = 1 0 0 0 2 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3। नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर है तो लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, बुक में जो 3 क्वेश्चन ये है, इधर देखें, b = और 4 नंबर ये -1 7। यहाँ पर भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अलग अलग करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पर हम ऑर्डर बताएंगे, हर मैट्रिक्स का अलग अलग ऑर्डर बताएंगे। a = 1 2 - 1 3 4 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 होगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन 2 यहाँ पर लिखा है, राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नो, हाँ, मैट्रिसेस a = 1 2 - 1 3 4 2। अच्छा, ऑर्डर मैं इधर लिखूँगा m/n। ये जनरल फॉर्म है। m क्या रिप्रेजेंट करता है, रोज़, और कॉलम हमारे पास n जो है वो कॉलम्स है। तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं 2, तो मैंने यहाँ पर पहले 2 लिखा और बाद में क्या लिखा 3, तो ये होगा 2/3 इसका ऑर्डर होगा। 2 की बात करते हैं, b = -4, रोज़ कितने हैं 1, कॉलम्स कितने हैं 1, तो ऑर्डर क्या होगा 1/1 c। ये है 2 3 - 1 1 2 5 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 लाइन्स हैं। सही है, तो हॉरिजॉन्टल को हम क्या रोज़ कहते हैं और वर्टिकल को हम कॉलम्स कहते हैं। तो ये कितने रोज़ हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। ठीक है, तो ये 3 मैंने सॉल्व किए, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करें। F नंबर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर कितने रोज़ हैं 3, कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर 3/2। इसका क्या होगा, शाबाश, ये होगा 1/2 और ये 3/2, ये होगा 3/2। देखिए 1 2 3 1 2 3, तो 3/3 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 असल में क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, और हमें ये बताना है कि A1 2 एलिमेंट क्या है, A2 3 एलिमेंट क्या है, A3 2 A4 3 A1 3 और A3 3 ये एलिमेंट हम इधर लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 और 2 3 की तरफ अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर देखें ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है और हम ये एलिमेंट बताने वाले हैं। तो A1 2 का मतलब है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट क्या है वो है 2 है। ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, यहाँ पर एलिमेंट 2 है। ठीक है, A2 3 का मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर क्या है 0। A3 2 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। A4 3 का मतलब है 4 नंबर रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 3, तो यहाँ पर क्या है 6। ठीक है, A1 3 का मतलब है रो नंबर 1
और कॉलम नंबर 3 तो ये -4 होगा। A33 का मतलब है रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 में क्या है 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर है A इज इक्वल टू 2 5 1 3, B इज इक्वल टू 2 5 4 3, C इज इक्वल टू और D इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने A और D डायरेक्ट लिख दिए हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए हमने जो तरीके बताए थे या जो दो कंडीशन थे, ठीक है, पहला कंडीशन आर्डर का था और सेकंड कंडीशन वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का था। तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका अगर मैं आर्डर की बात करूँ तो यहाँ पर ये इसका आर्डर है 2/2 और इसका आर्डर भी 2/2। ये तो सेम है। ठीक है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, 5, यहाँ से भी 5 आता है, ये है 1, ये भी 1, ये है 3 और ये भी 3। तो आर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो लिहाजा A इज इक्वल टू D यानी मैट्रिक्स A मैट्रिक्स D के बराबर है। फिर B और C मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर इसका आर्डर 2/2 और ये इसका आर्डर भी 2/2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 आता है, 5 यहाँ पर भी 5 आता है, 4 4 3 और अगर इसको मैं ऐड करूँ 3 आएगा। लिहाजा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो ये B मैट्रिक्स C के बराबर है। ठीक है, ये हो गया आंसर द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बुक में आपको दिखा होगी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। लेट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ U V एंड W आर A एंड B इक्वल। यानी इसका मतलब है कि इस U की जगह W की जगह और V की जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लगाऊँ ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 5 A एंड B फॉरवर्ड वैल्यू। ये क्वेश्चन था, सोल्यूशन मैंने क्या किया A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू। तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए जो दो कंडीशंस थे उनमें से जो सेकंड नंबर कंडीशन था वो ये था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये सेम होंगे। तो यहाँ पर 2 है, तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए कंडीशन क्या है कि ये 2 V के बराबर होगा। अगर हम V की जगह 2 लगाएंगे तब ये दोनों इक्वल होंगे, अगर V की जगह कोई और वैल्यू लगाए तब ये इक्वल नहीं होंगे। तो लिहाजा V को डायरेक्ट हम 2 लिखेंगे और W की जगह हम ये 0 लिखेंगे। ठीक है, और U की जगह हम 5 लिखेंगे। ठीक है, V की जगह हम 5 लिखेंगे। से V इज इक्वल टू 2, V इज इक्वल टू 5 एंड W इज इक्वल टू 0। तब जो है ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है इसमें, ये एक मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 6। ये दो मैट्रिसेस हैं, दे आर इक्वल। ठीक है, दे आर इक्वल। हम यहाँ पर A B C X Y एंड क्या है A B C X Y एंड आई थिंक Z इधर देखते हैं Z यहाँ पर है या नहीं। क्वेश्चन को देखते हैं A B C X Y एंड Z और Z की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हम Z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले यहाँ पर चूँकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो लिहाजा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो x+3 हम 0 के बराबर लेंगे, Z+4 6 के बराबर लेंगे और 2y-7 3y-2 के बराबर लेंगे। ठीक है, इसी तरह जब मैं इक्वेशंस बनाता हूँ तो x+3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -3। ये क्वेश्चन नंबर, तो x की वैल्यू तो अभी। अब Z+4 की अगर मैं बात करूँ तो Z+4 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें
जेड प्लस 4 है वो किसके, वो 6 के बराबर है। तो ये सेकंड नंबर इक्वेशन। तो 4 को मैं इस साइड पे ले आता हूँ तो ये +4 है, तो जब भी इधर आएगा तो ये -4 बनेगा और यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू 2 आ जाएगी। तो z = 2। अब 2y - 2 ये वाला, सी ये इसको देखें, अब देखिए 2y - 7 तो ये होगा 3y -2। तो अगर y की इस तरह हम क्या करेंगे, 2y को उस साइड पे ले जाइए और 2 को इस साइड पे। ठीक है, तो ये -7 + 2 इससे -5 आएगा और -5 = y और y = -5। और अगर हम यहाँ से अगर हम a ले लें -1 तो ये -3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखें a = -2। ठीक है, a = -2। अच्छा b - 3 लेते हैं। यहाँ पर देखें b - 3 हम इसको 2b + 4 के बराबर लेंगे। तो b - 3 इसको जब हम मुख्तसर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। ठीक है, b = -7। ठीक है, 2c + 2 = 0, 2c + 2 = 0। तो c की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास x, y, z और ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ये x की वैल्यू क्या है, -3 यहाँ पर देखें, और z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और x z और y की वैल्यू -5, a की वैल्यू है -2, b -7 और c = -1। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a b c d। इसको मैं लिखता हूँ। यहाँ से मैं a + b = -1, b + 2c = 4, 2c + d = 8 और 2 ये इक्वेशंस 4 इक्वेशंस में बनाऊँगा। तो यहाँ पर ये बात याद रखिए, सबसे पहले मैं 1 और 2 में क्या करूँगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा और इन दोनों को ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन 3 और 4 को मैंने लिया है, इसको मैंने ऐड किया। जब हम ऐड करेंगे तो +d और -d कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से यही इक्वेशन बनेगा, 5 नंबर इक्वेशन। और 1 2 को यानी 2 को 1 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या आएगा, 6 नंबर इक्वेशन आएगा। अब इन दो इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2c कैंसिल हो जाएंगे। ये सब कुछ मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि एक वैल्यू कैंसिल हो जाए। यहाँ पर ये +2 है, ये -2, ये एडिशन में कैंसिल होंगे। सी अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा, फिर तो कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया, कैंसिल हो गया। ये 3 है -2, तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू ये आ गई 1। अब मैं a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूँ। इक्वेशन 1 क्या है, a + b = -1, a की जगह 1 को इस साइड पे ले आओ तो b = -2। अब b की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, b + 2c = 4, ये इक्वेशन 2 है। b की जगह -2 लगाया, फिर -2 को इस साइड पे ले आया 6, और अब दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करें तो ये 3 आएगा। अब पुट c = 3 इन इक्वेशन 3, 2c + d, c की जगह 3 तो ये 6 बनेगा, 6 को उस साइड पे ले तो d = 2, तो = 1, b = -2, c = 3 एंड d = 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गई। a = 1, b = -2, c = 3 एंड d = 2। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 1.1। अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरी स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।